न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद हाकिम। जी। पंचायत कौन सा हुआ सर? टडिया पंचायत मधेपुर प्रखंड में आता है। और सर आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जान सके। कब से आप राजनीतिक से जुड़े हैं? 2001 से। 2001 से ही जुड़े हैं। 25 साल से। और पंचायती चुनाव कब से लड़ रहे हैं सर? 2001 से। 2001 से ही लड़ रहे हैं। 2001 में हम जिला परिषद बने थे। जिला पार्षद जी। एक से और जेडी से वाइस चेयरमैन में एक मुझसे हार गए थे जी। तो आप तो मान लीजिए उसके बाद फिर 2 साल चुनाव लड़े ना जी। और इससे पिछला वाला टर्म में कौन था मुखिया? ये ललन मंडल जी था। ललन मंडल जी इधर जो जी। सर तो ये 21 से 26 का जो सेशन है उसमें हम 52 वोट से हार गए, इससे पहले हार गए। 52 वोट से तो मान लीजिए बहुत कम वोट से मान लीजिए कि कांटा का टक्कर हुआ था। और सर ये 21 से 26 वाला जो सेशन है इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। तो सर इसमें आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा गिनवा दीजिए ताकि जो है जनता जान सके। काम कितना गिना है? काम तो बहुत सर हाईलाइटेड काम सब कुछ हाईलाइटेड काज कुछ जो है गिनवा दीजिए ताकि जो है रोड नाला पोखर छठ घाट। आपके पंचायत में वार्ड टोटल कितना है? पहले 14 है ना। 14 वार्ड में मान लीजिए जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, रोड सड़क हो गया, गली नली हुआ, कई हो गया, एक नहीं कई हुआ जी। लगभग हर वार्ड में काम किया है जी। गई नली जी। और कुछ में पीसीसी हुआ जी। बाउंड्री हुआ, शमशान घाट सब सर नहीं कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ है। कब्रिस्तान का हुआ है। उसके बाद सरकार भवन का 4 दिवाली बनवाया है। जी। स्कूल का बाउंड्री करवाया जी। पंचायत सरकार भवन मतलब ये आपके बहुत क्षतिग्रस्त था। आपके कार्यकाल में हाँ बना है? नहीं बना पहले 11 में क्षतिग्रस्त था बहुत। बाउंड्री वगैरह नहीं हुआ था, वैसे था। बाउंड्री वॉल नहीं हुआ था, जो भी रिपेयर वगैरह हाँ और शमशान घाट की तरफ से था वो मतलब आपके कार्यकाल में हुआ है। और सर दूसरा बात हो गया जैसे कई छठ घाट बनाए जी। छठ घाट सर ये विवाह भवन जैसे होता है नहीं हुआ है तो सर ये इसके ऊपर मान लीजिए कुछ नहीं। विवाह मंडप के बारे में सीओ साहब बोले थे जी एनओसी दीजिए, एनओसी भी दिए। तो क्या हुआ जगह का? फिर हाँ जगह का उसके बाद फिर आवंटन की वजह से क्या पता नहीं जो फिर किया जी। अच्छा सर सरकारी योजना वगैरह दूसरी बात है 25 से पैसा आ ही नहीं रहा है, आप लोग जानते हैं जी। 2 साल से लोग बोले 2 साल जी से जी वो तो है। पैसा आ ही नहीं रहा है। बहुत मनरेगा में बहुत ज़्यादा काम किए। बहुत मुखिया जी काम करके मान लीजिए कि जो है उसका पेमेंट अटका हुआ है बहुत है। आपके पंचायत में सर स्ट्रीट लाइट लगा है, सोलर स्ट्रीट हाँ लाइट हर वार्ड में सबसे पहले सर ये जो सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है जी। जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया तो ये मान लीजिए आपके पंचायत में कितना ऐसा आदमी है जिसको मान लीजिए मिल गया है और जो जेनुअन है उसको नहीं मिला है? कितना आदमी है सर? कौन नहीं ये जेनुइन है? सर देखिए जेनुइन है इसमें जो है ना इसको हम सुनिए ना सर, इसमें जो है भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार ऐसे जैसे मान के चलिए जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, ठीक है, जिसके पास 4 तल्ला मकान रहता है, जो सरकारी पद पे रहता है, वो मान लीजिए फिर भी पगार लगा करके जो है भ्रष्ट काम तो जो बैठे हुए मंत्री संतरी जी वही लोग भ्रष्ट कर रहे हैं जी। तो पंचायत में किसी को दोहरी मिल गया, तेरी मिल गया, ये नहीं कहते भ्रष्टाचार। जी जी यही सर हम आपके पंचायत में आपके मुंह से जो है आपके पंचायत का हाल जानना चाहते हैं। क्या होगा? कोई खास नहीं है, खास ऐसा नहीं है। सेम चीज़ मान लीजिए शौचालय वगैरह में भी हो रहा है। मान लीजिए 2000 जो है बिचौलिया सब जो रहता है 2000 फिक्स बिचौलिया की बात हम नहीं कर सकते जी। ये पता क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं शौचालय हमारे हाथ से होता भी नहीं है जी, समझ गए हम। और ये बिचौलिया के बारे में कर नहीं सकते। आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम व्यक्ति हुए, मुखिया हुए, मान लीजिए कि पंचायत का गार्जियन टाइप का है ना, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। और दूसरा बात जैसे हो गया मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं तो +2 विद्यालय बना है आपकी पंचायत में? बना है 1 2 हाँ 2 है 2 +2 विद्यालय बना है। हाँ और पौनी में किस साल पौनी में +2 मतलब +2 विद्यालय एक बना है। एक है हर पंचायत में मान लीजिए एक ही हाँ बना एक ही। मैं हम समझ लेते हैं
हाँ स्कूल को मतलब प्लस टू जी। हाँ जी। और मान लीजिए मध्य और प्राथमिक तो होगा ही। बहुत है। तो सर कैसा शिक्षा स्तर कैसा है यहाँ का? मान लीजिए टीचर वगैरह पर्याप्त रहता है या फिर नहीं, वो नहीं? लोग तो आते आते हैं समय पर आते हैं, बहुत लोग बीपीएससी से भी चयनित होकर आए हैं। जी। पढ़ाई ठीक ठाक होता है अब। आप सर विद्यालय वगैरह पे विजिट करते हैं? कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हैं। ये आपका जाना कर्तव्य बनता है, आप मान लीजिए। क्योंकि प्रथम नागरिक हुए सर। सही बात। जी बगैर तनख्वाह है कौन रहेगा? जी जी, वो तो बात सही है सर। दूसरा बात हो गया, जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई जो करता है उनके लिए बहुत सारे पंचायत में लाइब्रेरी का प्रावधान होता है। यहाँ बना दिए हैं लाइब्रेरी। बना है? हाँ बना दिए। कौन से वार्ड में बना है सर? ये सरकार भवन में। पंचायत सरकार हाँ में? हाँ हाँ, बहुत सारे पंचायत में मान लिया, उसी में जो है मान लीजिए लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया जी। अलग से जो है कमरा निकाल हाँ देते हाँ हैं। जी। और सर दूसरा हो गया, जैसे मान लीजिए जो स्टेट एग्जाम वगैरह का तैयारी करता है विद्यार्थी लोग, उसको फिजिकल का तैयारी करने में मान लीजिए प्रॉब्लम आता है। रोड सड़क पे तो मान लीजिए खतरा रहता है, तो फिजिकल करने के लिए बहुत सारे पंचायत में प्ले ग्राउंड टाइप का बनाया गया है। खेल मैदान। जी, खेल मैदान जी। तो आपके पंचायत में बना है? यहाँ देने वाला है। क्यों सर? मान ये तो मान लीजिए कहाँ से बनेगा? कैसे मतलब बहुत जमीन- सारे पंचायत जमीन- में- जगह से कई जगह बना है, जी, तो यहाँ से भी एनओसी दिया गया है। नक्शे वगैरह हुआ है। तो जब ऊपर से आते साहब जब बनना शुरू हो जाए। जी। और सर इलेक्शन जो है इस बार आप लड़िएगा? यदि सीट आपका बनता है तो सीट बन गया तो लड़ेंगे। बनेगा? लड़िएगा। और सर आपके पंचायत में अभी तक पे मान लीजिए क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है जो कि होना चाहिए पीक पे है, बट किसी कारण से नहीं हो पाया है अभी तक? क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? समस्या तो अनेक है, हर जगह अनेक है, वो तो है ही है सर, लेकिन सर फिर भी जैसे मुख्य समस्या सर फिर भी सर मान लीजिए मुख्य समस्या जो भी होगा, जो मान लीजिए होना चाहिए, जरूरी है, जो लगता है कि ठीक अति है, आवश्यक जरूरी है। तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुख्य क्या ऐसा है यहाँ प्रथम जैसे श्रेणी में रखना चाहेंगे आप? यहाँ तो अब देखते हैं जो विवाह भवन, जी। अब सबको बनाने भी नहीं वैसा दरवाजा। सर आपके पंचायत में शंकरपुर भी गांव आते हैं? कौन कौन सा गाँव आता है, एक बार गिनवा दीजिए सर। शंकरपुर, जी पौनी, जी। करिया, बोची, जी कसा, जी कैसा बोची पुनवास, जी पचमनिया, जी। लालू नगर, जी। जो आदिवासी है। जी। जी। मतलब 6-7 गाँव लगभग जो है आता है। हाँ पंचायत बड़ा है। बहुत बड़ा एरिया बड़ा है। जी। और सर जो भी आपका वोटर मालिक है, मान लीजिए जो भी वोट डालते हैं आपको, आपके ऊपर मान लीजिए विश्वास करके वोट डालते हैं, तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप मान लीजिए इलेक्शन तो लड़वे करिएगा, अगर ये सीट आता है सीट आ गया तो इलेक्शन लड़वे करिएगा, तो आपको मान लीजिए क्यों वोट देगा वो, आप में क्या क्वालिटी है, अपना क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए हम क्या बताएंगे? जी, मतलब आप जो कार्य करेगा उसको जनता वोट आपको देगा। क्यों वोट देती है सर? अपना बड़ा है, हम थोड़ी कर सकते हैं। जी। नहीं फिर भी सर जनता आपको क्यों वोट देती है? अपना बड़ा है नहीं। देखिए सर इलेक्शन के टाइम में मान लीजिए वैसे भी हम शरीर से है, जी शरीर से चुनाव से पहले भी, जी जीतने से पहले भी जी समाज सेवी है, काफी सक्रिय है जी, जी। वो तो मान लीजिए 2001 से आप राजनीतिक से जुड़े हैं। हॉस्पिटल जाना पड़े, जी। कोर्ट जाना पड़े, थाना जाना ब्लॉक जाना पड़े जी। घर पर जाकर के समझाना पड़े, जी, तो लोग वोट देते हैं। जो भी सामाजिक कार्य वही है एक ठो और कुछ नहीं। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और जैसे जी हमारे पास हमारे नजदीक जात पात कोई है नहीं, जी आबादी कम है लेकिन भी लोग वोट दे देते हैं। जी। और सर ये होना भी नहीं चाहिए, मान लीजिए कुछ कहीं कहीं जगह है, ये खत्म होना चाहिए। और सर नया मुख्यमंत्री मान लीजिए बना है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी, क्या सर मतलब उसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्या अंदाज लग रहा है? नहीं वो हम लोग उम्मीद में है, तो काम करेंगे बढ़िया। जी। ये होता है क्या है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हातिम, पंचायत सर? कलिया, जी। और प्रखंड मधेपुर। मधेपुर। आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा इसमें। 95 46 जी 88 जी 12 जी 22। जी, धन्यवाद।